चलो ईमानदारी से बात करें। ज्यादातर मर्द अपनी जिंदगी इसी कोशिश में गुजारते हैं कि किसी तरह औरतों का ध्यान आकर्षित कर सकें। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस खेल को पलटा भी जा सकता है, ऐसा तरीका जिससे औरतें खुद आपकी तरफ खींची चली आईं, बिना किसी कोशिश के। ये किसी तरह की मैनिपुलेशन या सस्ते पिकअप ट्रिक्स की बात नहीं है, बल्कि एक गहरे साइकोलॉजिकल सच को समझने की बात है। औरतें हमेशा उन मर्दों की तरफ नेचुरली खींचती हैं जो कुछ खास टाइमलेस ट्रेड्स को एम्बॉडी करते हैं। काम कॉन्फिडेंस, पर्पस और सेल्फ मास्टरी। और यहीं पर स्टोइसिज्म आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। वो मर्द जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, अटेंशन मांगता है और डेस्परेट दिखता है, वो कभी भी आकर्षक नहीं लगता। लेकिन एक स्टोइक आदमी जिंदगी में अपनी एक क्वाइट पावर के साथ चलता है। उसे अटेंशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो मांगता भी नहीं। वो बस अपने पर्पस के साथ पूरी तरह अलाइंड होता है, और यही उसकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना देता है। ये औरतों के अंदर एक प्राइमल अट्रैक्शन ट्रिगर करता है। वो नेचुरली उसी की तरफ खींची चली आती है जिसे आसानी से पाया नहीं जा सकता। इस गाइड में मैं आपको उन स्टोइक प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी औरत को आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देंगे, बिना गेम्स खेले, बिना अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज किए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिटैचमेंट की कला में महारत हासिल करें। औरतें उन मर्दों की तरफ नेचुरली खींचती हैं जो उनकी अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं होते। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या इंडिफरेंट होना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप अपनी इनर पीस को एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा महत्व दें। डिटैचमेंट आपके अंदर एक ऐसा ऑरा बनाता है जो आपको मिस्टीरियस और सेल्फ सफिशिएंट दिखाता है, और ये एक औरत के लिए नेचुरली इंट्रीगिंग होता है। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। डिटैचमेंट का असली मतलब है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। जब आप डिटैच रहते हैं तो रिजेक्शन आपको परेशान नहीं करता, और अप्रूवल आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। इससे आप ग्राउंडेड और सेंटर्ड रहते हैं। ये काम क्यों करता है? ह्यूमंस साइकोलॉजिकली उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। जब कोई औरत देखती है कि आप उसकी अटेंशन या अप्रूवल के पीछे नहीं भाग रहे, तो उसके मन में यह सवाल उठता है, आखिर क्यों? यही क्यूरियोसिटी उसे आपकी तरफ खींचती है। प्रैक्टिकल टिप्स टू कल्टीवेट डिटैचमेंट। अपनी जिंदगी को पूरा बनाएं। करियर, हेल्थ, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। जब आपका स्केड्यूल फुल रहेगा तो नेचुरली आप किसी के लिए ओवर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट मत करें, सिर्फ रिस्पॉन्ड करें। अगर कोई प्लान कैंसिल कर दे या मैसेज का रिप्लाई ना करे, तो भी शांत रहें। लाइफ किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। स्टोइक रिफ्लेक्शन करें। खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है? यह सवाल आपको छोटी मोटी बातों से डिटैच रहने में मदद करेगा। डिटैचमेंट का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि यह आपको ऐसा आदमी बनाता है जिसे चेस करने लायक समझा जाए। नंबर 2, अपने पर्पस से मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप करें। एक आदमी की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है उसकी कॉन्फिडेंस। लेकिन यह कोई लाउड या बोस्टफुल कॉन्फिडेंस नहीं होती, बल्कि एक स्टेडी, अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ होती है। और यह कॉन्फिडेंस आपको नेचुरली मिलती है जब आप अपने पर्पस के साथ जीते हैं। पर्पस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब एक आदमी को अपने जीवन की डायरेक्शन पता होती है, तो वो एक अलग एनर्जी रेडिएट करता है जो औरतों के लिए इरेजिस्टिबल होती है। पर्पस आपको फोकस, एम्बिशन और रेजिलियंस देता है। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की परवाह नहीं करते, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपके गोल से डिफाइन होती है। पर्पसफुल आदमी और बिना पर्पस वाले आदमी में फर्क, बिना पर्पस वाला आदमी जिंदगी में डायरेक्शनलेस होता है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है और हर चीज को पर्सनली लेता है। पर्पसफुल आदमी हमेशा अपने मिशन पर सेंटर्ड रहता है, और लाइफ के चैलेंजेस उसे हिला नहीं सकते। स्टेप्स टू कल्टीवेट पर्पस। अपने पैशन को पहचानें। वो कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? वही आपके डीपर इंटरेस्ट हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और हर दिन उन्हें पूरा करने पर काम करें। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करना और माइंडलेस एंटरटेनमेंट से बचें। जब आप अपने पर्पस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी बदल जाती है, और औरतें इसे नोटिस करती हैं। तीसरी,
इमोशनल कंपोजर को अपनी सुपर पावर बनाएं। कल्पना करें कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या कोई हाई स्ट्रेस सिचुएशन हो। ज्यादातर लोग गुस्से में रिएक्ट करेंगे, चिल्लाने लगेंगे या हड़बड़ा जाएंगे। लेकिन फिर एक आदमी आता है जो पूरी तरह काम और कंपोज रहता है। यही आदमी अनफॉरगेटेबल बन जाता है। औरतें ऐसे मर्दों की तरफ इंस्टिंक्टिवली खींचती हैं क्योंकि यह मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड इमोशनल कंपोजर। रिएक्ट करने से पहले पॉज लें। अगर गुस्सा आ रहा हो तो 3 सेकंड रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर जवाब दें। नेगेटिव सिचुएशंस को रिफ्रेम करें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है की बजाय सोचें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जर्नल लिखें। अपने इमोशंस को लॉजिकली प्रोसेस करने के लिए उन्हें लिखें। इमोशनली स्टेबल आदमी हर तरह की सिचुएशन में एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह खड़ा रहता है और यही चीज उसे नेचुरली आकर्षक बनाती है। नंबर 4, खुद को एक चैलेंज बनाएं। कड़वी सच्चाई यह है कि लोग वही चीज ज्यादा वैल्यू करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अट्रैक्शन के मामले में भी यही साइकोलॉजी लागू होती है। अगर आप किसी औरत के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, हर वक्त उसे खुश करने में लगे रहते हैं, तो आप सिर्फ डेस्परेशन शो कर रहे हैं और डेस्परेशन इंस्टेंटली अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। कैसे खुद को एक चैलेंज बनाएं? अपने पर्पस पर फोकस करें। जब आपकी जिंदगी पहले से ही फुल होगी तो आप ऑटोमेटिकली कम अवेलेबल होंगे। कांस्टेंट वैलिडेशन मत मांगें। एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स या नीडी बिहेवियर से बचें। नो कहना सीखें। अगर कुछ आपके समय और वैल्यूज से मेल नहीं खाता तो मना करना सीखें। जब आप एक चैलेंज बन जाते हैं तो औरतें आपको जीतने की कोशिश करती हैं। नंबर 5, नॉन नीडीनेस की सटल पावर को मास्टर करें। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ मर्द बिना किसी कोशिश के ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? वो किसी भी जगह पर जाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन उन्हें नोटिस कर रहा है या नहीं, लेकिन यही उनकी इंडिफरेंस को मैग्नेटिक बना देता है। नॉन नीडीनेस क्या है? नॉन नीडीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों में इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि आप अपने अंदर इतने सिक्योर हैं कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये माइंडसेट आपको इंस्टेंटली अलग बना देता है क्योंकि यह सेल्फ सफिशिएंसी और हाई वैल्यू का सिग्नल देता है। नॉन नीडीनेस इतना प्रभावी क्यों है? साइकोलॉजी के हिसाब से नॉन नीडीनेस अबंडेंस को दर्शाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप किसी एक चीज के लिए डेस्परेट नहीं हैं। जब कोई औरत देखती है कि आप उसकी अप्रूवल के लिए जरा भी परेशान नहीं हैं, तो यह उसके अंदर क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन पैदा करता है। इसके उलट नीडीनेस इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। जब आप हर समय रीअश्योरेंस चाहते हैं या बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो यह एक तरह की कमजोरी दिखाता है और यही कारण है कि औरतें नेचुरली ऐसी एनर्जी से दूर भागती हैं। नॉन नीडीनेस डेवलप करने के प्रैक्टिकल तरीके। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एक ऐसी जिंदगी बनाएं जिसमें आपके पास पैशंस, गोल्स और मीनिंगफुल परस्यूट्स हों। जब आपकी लाइफ खुद में ही फुल होगी तो आप किसी से अप्रूवल मांगने के लिए डेस्परेट नहीं होंगे। ओवर टेक्सटिंग अवॉइड करें। किसी को बार बार मैसेज करना या उसकी हर बात का तुरंत जवाब देना नीडीनेस दिखाता है। कॉन्वर्सेशंस को नेचुरल और बैलेंस्ड रखें। अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। खुद को याद दिलाते रहें कि आपकी खुशी और सफलता किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। जब आप नॉन नीडीनेस को अपनाते हैं तो आप एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। मैं खुद में पूरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यही वो चीज है जो औरतों को नेचुरली आकर्षित करती है। नंबर 6, ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी को अपनाएं लेकिन ओवर शेयरिंग से बचें। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। हर तरह की वल्नरेबिलिटी आकर्षक नहीं होती। अट्रैक्टिव वल्नरेबिलिटी क्या होती है? ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी तब आकर्षक लगती है जब इसे इमोशनल कंपोजर के साथ बैलेंस किया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इनसिक्योरिटीज और पर्सनल स्ट्रगल्स को ओवरशेयर करने लगे तो यह उसके लिए नेगेटिव हो सकता है। ट्रू वल्नरेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हर पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करने लगें। इसका मतलब है कि आप अपनी सच्चाई को बिना डर के स्वीकार कर सकें, लेकिन एक कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड एनर्जी के साथ। वल्नरेबिलिटी क्यों आकर्षक होती है? साइकोलॉजिकली वल्नरेबिलिटी कनेक्शन बनाती है। जब आप ओपन और ऑनेस्ट होते हैं तो यह दिखाता है कि आप खुद को लेकर सिक्योर हैं। औरतें उन मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो बिना झिझक अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
लेकिन एक ऐसे तरीके से जो मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ को दर्शाए। लेकिन यहां एक कैवियट है। अगर वल्नरेबिलिटी को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाए तो यह कमजोरी के रूप में दिख सकती है। कोई भी ऐसा आदमी आकर्षक नहीं लगता जो हर समय अपनी परेशानियों में डूबा रहे। असली ट्रिक यह है कि आप अपनी स्ट्रगल्स को एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ दिखाएं। ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी को अपनाने के तरीके। सही वक्त पर वल्नरेबिलिटी दिखाएं। अपनी पर्सनल चीजें तब शेयर करें जब उनका कॉन्वर्सेशन में कोई मतलब हो, न कि सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। ग्रोथ को हाईलाइट करें। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजरे हैं तो इसे एक सीख के रूप में दिखाएं, न कि एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम के रूप में। इमोशनल कंट्रोल बनाए रखें। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, लेकिन ओवरवेल्म्ड हुए बिना। उदाहरण के लिए, गलत तरीका, मैं हमेशा बहुत इनसिक्योर और एंग्शियस रहता हूं। सही तरीका, मैंने एंग्जाइटी फेस की है, लेकिन मैंने इसे माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन के जरिए कंट्रोल करना सीख लिया है। जब आप स्ट्रेंथ और ओपननेस के बीच का सही बैलेंस बना लेते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिस पर औरतें भरोसा कर सकती हैं, और यही चीज उन्हें आपकी तरफ खींचती है। अंतिम निष्कर्ष तो ये रहे 6 पावरफुल तरीके जिनसे आप नेचुरली औरतों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, बिना गेम्स खेले, बिना किसी को मैनिपुलेट किए। लेकिन ध्यान रखें, ये किसी को ट्रिक करने का तरीका नहीं है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाने की बात है जिसमें आप खुद को मास्टर करें और अपने सबसे बेहतर वर्जन में बदलें। जब आप अप्रूवल मांगना बंद कर देंगे और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे तो लोग, खासकर औरतें, खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगेंगी। स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।